नवाजा है खुदा ने खूब अहमद नक्शबंदी को। जिंदगी का मकसद इतना ही मुसलमानों अपन हुजूर के लिए आए हुए। ये पूरी कायनात अल्लाह ने हुजूर के लिए बनाई है, उनका जलवा दिखाना। अच्छा, एक मसले को समझा देता हूँ और आपके जहन में बात बैठ जाएंगी, पक्के सुन्नी बन जाते आप। ये मस्जिद है नहीं? हाँ बोलो जी। जी हाँ, ये किसका घर है? अल्लाह का। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कहीं बोलेंगे मेरा है, टेंशन। अल्लाह का घर है, सुभान अल्लाह। वो कुरान है, कुरान घरों में रखी हुई किसकी किताब है? सुभान अल्लाह। और ये जो नमाज है, अल्लाहु अकबर, ये किसकी इबादत है? पक्के लोग हैं नैनपुर में, बाबर सही जगह बुलाए तुम मेरे को। ये घर अल्लाह का है, वो इबादत अल्लाह की है, वो किताब अल्लाह की है। अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं आता, ये मुख्तसर मिसाल देके बात समझा दे तो आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा सुन्नी और बाजू वाले में फर्क क्या है। बेशक बेशक। देखो, अल्लाह का घर है तो इबादत किसकी होना? अल्लाह की। सुभान अल्लाह। जिक्र किसका होना? अल्लाह का। अल्लाह का। इबादत तो अल्लाह की हो रही, मगर जिक्र सिर्फ अल्लाह का नहीं हो रहा। बेशक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको बात समझ में आती है कि भाई अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इतने पे बात समझ में आ जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला आगे क्या करा है देखो अब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है, घर खुदा का है, जिक्र खुदा का है। बात समझ में आ रही? जी। अब आगे देखो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। घर खुदा का है, जिक्र मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर खुदा का है, जिक्र का है, मुस्तफा का है। तो अब हम बड़े परेशान हो गए, बोले ए अल्लाह, ये घर तेरा है तो खाली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये होना चाहिए था। इसमें अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये हो रहा है। तो कहा मेरे बंदो, मैं क्या घरों का मोहताज हूँ? क्या मैं अजानों का मोहताज हूँ? नहीं। जिसकी खुदाई पूरी कायनात का जर्रा जर्रा दे रहा है, ये 5000 के मुअज्जिन की अजान का क्या मैं मोहताज हूँ? नहीं हूँ मेरे बंदो। मगर मैंने ये घर बनवाया ही इसलिए है ताकि सुबह क़यामत तक जब जब इसमें मेरा जिक्र होगा, मेरे मुस्तफा का भी जिक्र होता रहे। नारे तकबीर, नारे हर इब्तिदा से पहले हर इफ्तिहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। नारे तकबीर। ऐसा ना करो ना भाई प्लीज। मोहब्बत भी इतनी करो जितनी जरा सिचुएशन को संभाल सके। मसले को समझो दोस्तों, घर खुदा का है, खुदा के जिक्र के साथ जिक्र मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ऐसा नहीं है अल्लाह ताला भी क्या करा, बास चीजों को फर्ज करा, बास को वाजिब करा, बास को सुन्नत करा, बास को नफिल करा, बास को मुबाह कर दिया। बेशक। अब सलाम पढ़ना हमारे ऊपर छोड़ दिया, देखने कौन कौन पढ़ते कौन कौन नहीं पढ़ते। क्या बात। जो पढ़ लिए, अल्लाह कह रहा है तू मेरे मुस्तफा पर सलाम भेजता रहे, मैं तेरे घर बार पे सलाम भेजता रहूं, सुभान अल्लाह, तेरे घर बार पे सलामती भेजता रहूं। अब मालूम था सुबह सलाम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए अल्लाह वाला इधर आ, अजान दे, मजबूरी को नहीं, दिल से दे, दिल से। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है वो
सलाम जो था तू नहीं पढ़ा ना, तो मैं तेरे को मस्जिद को बुला के मेरे नबी का जिक्र करा ले दो। बेशक सुभान अल्लाह। ये तेरे ऊपर वाजिब कर दिया गया है। अब बाज लोग बोले हम फातिहा नहीं देते, जश्न मिलाद नहीं मनाते, नबी को सलाम नहीं पढ़ते, दरूद की महफिल नहीं सजाते। अल्लाह बोला इधर आ, मस्जिद में बुलाया, अल्लाहु अकबर। इबादत खुदा की है, बेशक जिक्र खुदा का है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सुभान अल्लाह। सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल आला। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा 4 रकात पढ़ लिया मेरे बंदे? बोले जी अल्लाह पढ़ लिया, सजदे भी कर लिया, रुकू भी कर लिया, ख़ुदा भी कर लिया, जलसा भी कर लिया, सब कर लिया। बोले बैठ कायदे में। सुभान अल्लाह। रात में जश्न मिलाद में नहीं बैठा, अब कायदे में बैठ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल दरूद में नहीं बैठा, अब कायदे में बैठ। बेशक बेशक। रात में आशिकों के बीच में नहीं बैठा, अब मस्जिद में मुसल्लियों के बीच में बैठ। वो रात भर बैठ के नैनपुर वाले नक्शबंदी के साथ जो कर रहे थे ना, वो अब मैं तुझे फजर में करवाता हूँ। बोले अल्लाह क्या करवाएगा? बोले सजदे कर लिया, रुकू कर लिया, खौमा कर लिया, क़ियाम कर लिया, तो अब कर क्या? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़। फिर बोले अल्लाह सलाम पढ़ लिया, तो अब पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और आगे अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा मरहबा। रसूल के गुलाम हैं, ज़ौते भी कबूल है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। मसले को समझो मुसलमानों, इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। और कायनात का कोई मौलवी किसी भी जमात का हो, मेरे मुस्तफा पर नमाज में बैठ के जब तक सलाम नहीं पड़ेगा, जब तक दरूद नहीं पड़ेगा, जब तक मुस्तफा की रिसालत की गवाही नहीं देगा, अल्लाह की कसम वो नमाज खत्म नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। क्यों? रब ने कहा बंदो मुझे तेरे सजदों की क्या जरूरत है, मुझे तो शम्स व कमर सजदा कर रहे हैं। बंदे तुझ गुनाहगार है, तेरे सजदों की मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो आदम ता ईसा सब सजदा कर रहे हैं। बंदे तू मुझे जमीन पे नैनपुर की 200 गज की मस्जिद में क्या सजदे करेगा? अर्श पर मेरे लिए सजदे हो रहे हैं, सिदरा पर मेरे लिए सजदे हो रहे हैं, कायनात में मासूम अरबों खरबों करोड़ों फरिश्ते मुझे सजदा कर रहे हैं, मुझे सजदों की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन सुन, मैंने ये इबादत का निजाम, ये सजदों का निजाम, ये तिलावत का निजाम, ये इसीलिए बनाया ताकि क़यामत की सुबह तक जब जब नमाज में मेरा जिक्र होता रहेगा, मेरे मुस्तफा का जिक्र भी होता रहेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नमाज भी बनाई है मुस्तफा की खातिर। बेशक सुभान अल्लाह। इबादत खुदा की है, बेशक जिक्र मुस्तफा का। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह की किताब है मोमिनो, कुरान अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब है तो अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान कुरान में है। बात समझ में आती है। कुरान में ये बात है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। किताब खुदा की है,
तारीफ खुदा की हो रही है, बात समझ में आई। सुभान अल्लाह। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुभान अल्लाह। किताब खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सुभान अल्लाह। नहीं, वही मालिक है, वही खुद्दूस है, वही जब्बार है, वही सब कुछ है। बात समझ में आ रही। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर करो, किताब खुदा की है, जिक्र तारीफ अजमत खुदा की थी, बात इस पे खत्म नहीं हुई। अब रब कुरान में ये भी कहलवा रहा है, ये भी उतार रहा है, ये भी बतला रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वरफ़अना लका ज़िक्रक वसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा इन्ना أعطيناك الكوثر قد جاءكم من الله نور। सुभान अल्लाह। किताब खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है, तारीफ प्यारे हबीब की हो रही है। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह। والنجم إذا सुभान अल्लाह। يا أيها المدثر يا أيها المزمل। सुभान अल्लाह। किताब खुदा की है, कलाम खुदा का है, तारीफ मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह। ऐसी एक दो आयतें नहीं है, सैकड़ों 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 आयतें हैं जिसमें अज़मत मुस्तफा बयान हो रही है। सुभान अल्लाह। हमने पूछा, ए अल्लाह, किताब तेरी है तो जिक्र भी तेरा होना था। तो रब ने कहा, बंदो, मुझे मेरी तारीफ भेजने की क्या जरूरत है? मैं तो वो खुदा हूँ जो 6 दिन में पूरी कायनात को बना दिया। कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि मैं खुदा हूँ, सब मेरी तारीफ बयान कर रहे हैं। सुनो है मेरे बंदो, ये 6666 आयतों में भी मेरी तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। मैं तो वैसा खुदा हूँ, अगर ऐसी करोड़ों आयतें उतार दी जाए तब भी मेरे शान के मुताबिक मेरी अजमत का हक अदा नहीं हो सकता। बेशक। लेकिन मैंने ये एक मुख्तसर किताब जिसका नाम कुरान है इसीलिए उतारा ताकि सुबह क़यामत तक कुरान के जरिए मेरा तारुफ भी हो, तो साथ में मेरे मुस्तफा की भी तारीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, फैजान मुस्तफा। यारो समझो तो सही हुजूर का मुकाम। ये पूरा बज़्म कायनात अल्लाह सजाया हुजूर के वास्ते। अल्लाह जन्नत भी बनाया हुजूर के वास्ते, दोज़ख भी बनाया हुजूर के दुश्मनों के वास्ते। सुभान अल्लाह। बेशक। बेशक। अच्छा, एक साहब बोले, नहीं मौलाना ये बात तो आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ तो पक्का गलत है। ओ वेरी गुड। जिसको लाल रुमाल गलत साबित नहीं कर सका, पट्टे तू नैनपुर वाला। मसले को समझो दोस्तों। देखो, बाज लोग बोलेंगे जो काफिर है वो दोज़ख में जाएंगे, जो मोमिन है वो जन्नत में जाएंगे। तो बोला ओके, वेरी गुड। ये जितने कलमा पढ़ने वाले क्या बोले, मोमिन हैं
तो बोला फिर एक काम कर, खादियानी को भी जन्नत में लेके जा। नहीं, खादियानी को जन्नत में लेके जा रहे भाई, उन्हें भी कलमा पढ़ रहा, उन्हें भी एक खुदा को मान रहा, उन्हें भी कुरान को मान रहा, उन्हें भी नमाज पढ़ रहा, उन्हें भी काबे का तवाफ कर रहा, उन्हें भी ज़कात अदा कर रहा। खादियानी भी दाढ़ी छोड़ा हुआ है, खादियानी भी टोपी पहना हुआ है। टोपी का मैंने शमला बने हुआ है, अहमद नक्शबंदी का शमला उतना बड़ा नहीं है, खादियानी का जितना बड़ा है। प्यारे दोस्तों, जरा गौर तो करो, खुद प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होंगे। क्या होगा? एक जन्नत। और 72 दोज़खी होंगे। बोलिए ना, 72 दोज़खी होंगे। एक जन्नती होगा, 72 दोज़खी होंगे। मसला क्या है? क्या वो 72 फिरके वाले नमाज नहीं पढ़ेंगे? भले पढ़ेंगे। क्या वो 72 फिरके वाले कुरान नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। क्या वो 72 फिरके वाले ज़कात, सदकात, खैरात, हज नहीं करेंगे? बोले करेंगे। क्या वो 72 फिरके वाले शादी, बियाह, निकाह, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन नहीं होंगे? बोले होंगे। फिर सब होने के बाद काबे का तवाफ करके वो दोज़ख में जाएंगे, कुरान पढ़ के वो दोज़ख में जाएंगे, नमाज पढ़ के वो जहन्नमी होंगे, वो नेकी करके दोज़ख में जाएंगे, वो दीन का काम करके दोज़ख में जाएंगे, तबलीग और इशाअत का काम करके दोज़ख में जाएंगे, तिलावत और तदरीस का काम करके दोज़ख में जाएंगे। आखिर बात क्या है? वो 72 दोज़ख में क्यों जाएंगे? तो सुन लो जवाब, सब कुछ तो करेंगे मगर मुस्तफा को वैसे नहीं मानेंगे जैसे उनके रब ने उनको अज़मत देकर पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को नहीं मानेंगे जैसे मानना है, फॉर्मेलिटीज के तौर पे मानेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो बोलेंगे, फिर बाहर निकल के बोलेंगे हुजूर को इल्म गैब नहीं था, हुजूर हमारी तरह थे, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमाज में ख्याल लाने से बेहतर है किसी गधे या खच्चर का ख्याल ला लो। ऐसा बोलेंगे, ऐसा मानेंगे हुजूर को, ऐसा मानेंगे हुजूर को। तो अल्लाह कहेगा ऐसा मानने वालों के लिए मैंने जन्नत नहीं बनाई है। मेरे मुस्तफा को मान, वैसे मान जैसे अज़मतें देकर मैंने उसको पैदा किया। मैंने मेरे हबीब को लामकां का मकी बनाया है, मैंने मेरे हबीब को सारे नबियों और रसूलों का सरदार बनाया है, मैंने मेरे हबीब को सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया बनाया है, मेरे हबीब को मैंने लामकां का मकी बनाया है, मुख्तारे कायनात बनाया है, मालिक जन्नत बनाया है, शाफ़ए महशर बनाया है। अरे मेरे हबीब को मैंने असले कायनात बनाया है। मेरा हबीब वो है जो उसको ईमान की हालत में देख ले उस पर जन्नत वाजिब हो गई है, वो सहाबी कहलाते हैं। मेरा हबीब वो है जिसके घर में बच्चे पैदा हो जाए तो जन्नती जवानों के सरदार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी को उसकी शान के मुताबिक मानना, जो ऐसा करेगा उसको जन्नत में जगह मिलेगी। सुभान अल्लाह। जन्नत बनाई गई है नबी के मानने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। कॉन्सेप्ट समझने आ गया जन्नत का। अब तक को सब लोग अल्लाह हमको जन्नत दे दे, अल्लाह हमको जन्नत। जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जिसको बोले उसको दे देने के वास्ते। अगर जन्नत चाहते हो तो नबी और आले नबी की मोहब्बत को दिल में बसा के लाओ। जन्नत चाहते हो आले मोहम्मद की मोहब्बत को दिल में बसा के लेके आओ। नबी और आले नबी का जिक्र सुन के अपने चेहरों को छोटा नहीं करना, आले नबी का जिक्र सुन के खुश होना, फुलना, समाये जाना। क्योंकि आमिना का लाल इरशाद फरमाता है मम माता फी हुब्बी आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, फी हुब्बी आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, फदखलल जन्नह, जैसे मरा जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबी और आले नबी की मोहब्बत दिल में रखो, ये जन्नतियों की अलामत है। सुभान अल्लाह। इसीलिए बाजू वाले
जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जश्न मिलाद क्या जरूरी है जी? नबी पे सलाम, पागल है क्या मैं? भाई फातिहा पढ़ो हुजूर पे, दरूद पढ़ो हुजूर पे, नातिया पढ़ महफिल करो। बिदअत है। मुहर्रम में सरकार इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत का जरा चर्चा तो करो, अहले बैत पाक की तारीफ तो करो, नबी और आले नबी से मोहब्बत तो करो। हमारी तरह है, हमारी तरह है। इसलिए अल्लाह को यह बगावत पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, मेरे तो कुफ्र करने वाले दोज़ख में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा, मुझे मेरे रब होने की कसम, जो तेरा बागी होगा, मुझे मेरे रब होने की कसम, मैं उसको कभी जन्नत में जाने नहीं दूंगा, मैं उसके लिए दोज़ख बना के रखा हुआ हूँ। नबी का बागी कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ने दोज़ख भी बनाई है तो हुजूर के दुश्मनों के वास्ते। समझने की जरूरत, हुजूर के मकाम को समझो, हुजूर की अजमत को समझो। नवाजा है खुदा ने खूब अहमद नक्शबंदी को, नवाजा है खुदा ने खूब अहमद